नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 6 और 7 की गणित विषय की बीज कार्य पुस्तिका के प्रवाह 2 के अंतर्गत आज हम हल करने वाले हैं मध्यावधि मूल्यांकन यानी मिड लाइन असेसमेंट, जो आपके 3 नवंबर से जो आकलन शुरू होंगे उससे संबंधित यह है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सभी इसको निश्चित रूप से देख लें, जिससे इसमें से आपके बहुत सारे सवाल है वो आपको 3 नवंबर से शुरू होने वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मध्यावधि मूल्यांकन यानी मिड लाइन असेसमेंट। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, विद्यार्थी स्वविवेक से इसको हल करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने जरूरी है, यानी जो सवाल 20 सवाल आपके आएंगे 20 के 20 सवाल आपको हल करने हैं। और शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे, यानी यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आपके गुरुजी जरूर आपकी हेल्प कर सकते हैं। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। तो ये बिंदु यहाँ पर आपके ऑनलाइन जांच होगी, इसलिए गुरुजी को नहीं करना पड़ेगा। तो पहला सवाल है, संख्या बनाइए और शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 10,000, 5 10,000 और 0,000, तो ये दोनों ही साथ में रहते हैं। 1000 और 10,000 कितने हो गए? 50,000। फिर सैकड़ा अकेला रहता है 7 सैकड़ा। और फिर दाई और इकाई साथ में रहते हैं 0,3, यानी 50,703। तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है 50,703। ठीक है, इस तरह से अगला बनेगा 16,007। तो 16,007 ऐसे शब्दों में लिखेंगे। अगला बनेगा 54,321। तो 54,321 ऐसे शब्दों में लिखेंगे। 68,070। तो 68,070 यहाँ पर शब्दों में लिखना है। अगला है दूसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, यानी यहाँ पर आपको इसका विस्तार रूप लिखना है। विस्तार रूप में 10,000 का अलग, 1000 का अलग, सैकड़ा का अलग, दाही का अलग, इकाई का अलग होता है। 80,007। तो यहाँ पर 80,000 0000 हजार की जगह, सैकड़ा की जगह 3 जीरो, दाही की जगह भी 00 और 7, क्योंकि 80,000 के बाद सीधा 7 ही था। तो 80 यानी 8 10,000, उसके बाद 1000 जीरो, सैकड़ा जीरो, दाही जीरो और इकाई के 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 50,550। तो 50,000 फिर 1000 की जगह 00, फिर 500, फिर 50 और 0। 3,910। तो 3,000 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 0, 81,089। तो 80,000 प्लस 1,000, 81,000, 00 सैकड़ा, 80 प्लस 9 89। ठीक है, ऐसे। अगला है, निम्नलिखित भिन्नों की दो दो समतुल्य भिन्न लिखी। 5/7। तो 5 का समतुल्य भिन्न होगा 5 दूने 10, तो 7 दूने 14, 5 3 15, तो 7 3 21। यानी यदि 5/7 है, इसको यदि अपन 2 से गुणा करते हैं तो इसको भी 2 से करना है, इसको यदि 3 से करें तो इसको भी 3 से करके लिखना होता है समतुल्य भिन्न में। यानी आप चाहें तो पहाड़ा भी बना सकते हैं, जैसे 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 11 दूने 22, 11 3 33। इस तरह से 1/12 की 1 दूने 2, 12 दूने 24, 1 तिया 3, 12 तिये 36। अगला 7/15 है, 7 दूने 14, 15 दूने 23, 7 तिरी 21, 15 तिये 45। इस तरह से आपको बनाना है। चौथा है, खाली बॉक्स में छोटे बड़े और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ है 1/3, ये कितना है? 1/3 है। ये 2/3 है। कौन सा बड़ा होगा भाई? 2/3 बड़ा होगा, तो इधर का चिन्ह लग जाएगा। 5/4, 1/4, 5/4 बड़ा है। ये है 3/5 और ये है 2/5। तो कौन सा बड़ा होगा भाई? 3/5 बड़ा होगा, इधर की तरफ से न लगेगा। 3/10 या 7/10, तो 7/10 की तरफ से न लग जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट पेज। सेकंड पेज की ओर बढ़ते हैं। यदि संख्या 7,305 में इकाई और सैकड़ा के अंक को आपस में बदल दें, नई बनने वाली संख्या को लिखिए। तो पहले 7,305 लिख देते हैं। फिर पूछा है इकाई और सैकड़ा को आपस में बदलना है, यानी 3 5 की जगह आएगा, 5 3 की जगह जाएगा, तो 7,503 हो जाएगा। अगला है, अंक 8,320 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को शब्दों में लिखिए। एक अंक का केवल एक बार ही प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी यदि अपन बना रहे हैं, सबसे बड़ा अंक पहले आएगा 8, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 0। तो 8,320 शब्दों में लिख देंगे 8,320। छोटी संख्या बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 0 को सबसे पहले नहीं रख सकते हैं, इसलिए सबसे छोटा अंक 0 के बाद 2 है, तो 2 को पहले रखेंगे, फिर 0, फिर 3 और 8, यानी 2038 सबसे छोटी संख्या इन अंकों से बनेगी। ऐसे शब्दों में लिख देंगे। अगला है छठा सवाल, संख्याओं 4 और 22 के गुणनखंड लिखें और उसमें से सबसे बड़े समान गुणनखंड को छांटें। तो 4 का गुणनखंड होगा 1 2 और 4, 22 के होंगे 1 11 और 22, और सबसे बड़ा समान गुणनखंड भी यहाँ 1 है। सबसे छोटा देखो, बड़ा देखो, 1 ही है, क्योंकि समान गुणनखंड मात्र 1 होगा।
अगला है निम्नलिखित संख्याओं के चार चार गुणज लिखिए। गुणज का मतलब पहाड़ा है। 8 का पूछा है तो 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। 5 बार लिख दिया मैंने। आप चाहें तो 8, 16, 24 और 32 तक भी लिख सकते हैं। 21 का 21, 42, 63, 84 और 105 तक भी मैंने लिखा है। 4 तक लिखना था, आप 184 तक, सॉरी 84 तक लिख सकते हैं। 8वां है संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या को लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछा गया था तो यहाँ होगी, गोला यहाँ पर बनाया हुआ था तो गोले में होगी 6 सही 1/2, क्योंकि 6 और 7 के बीच में कितने भाग है, 2 भाग है और पहले भाग पे गोला खींचा हुआ है। यहाँ पर गोला यहाँ पर है तो देखिए 2 और 3 के बीच में तो 2 सही हो जाएगा। फिर कितना है, 1 2 3 4 भाग किए, तीसरे भाग पर है तो होगा 2 सही 3/4। क्या आएगा भाई, 2 सही 3/4 आ जाएगा। पहले में आएगा 6 सही 1/2। नवा सवाल है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखिए, यानी बड़ी पहले छोटी बाद में। तो सबसे बड़ी है 6.8, दूसरी है 5.808, 3.800 और 0.880। अगले दूसरे वाले में सबसे बड़ी है 6.3, फिर है 5.303, फिर है 1.28, फिर है 0.442। इस तरह से आपको लिखना है। 10वां सवाल है, हल कीजिए, यानी जोड़ करनी है, बाकी करनी है, गुणा करना, भाग करना है। पहले 25,263 प्लस 42,080 दोनों की जोड़ करेंगे तो आंसर आएगा 67,343। अगला है 7,605 में से 3,987 घटाने हैं, आंसर आएगा 3,618। दूसरा 195 गुणा 25 से करना है तो आंसर आएगा 4,875। और अगला 1476 में 18 का भाग देना है, भागफल आएगा 82, कितना 82। तो इस तरह से आपको आंसर दे देना है। 11वां सवाल है, मनुष्य की कार में 12.5 लीटर पेट्रोल है, 12 सही 12.5 यानी 12.5 लीटर। उसमें से उसने 8.9 लीटर पेट्रोल खर्च कर दिया। बताइए अब उसकी कार में कितने लीटर पेट्रोल बचा। तो 12.5 में से 8.9 घटाने हैं, 3.6 आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100। दोनों 9,999 में से 100 को घटाना है, आंसर आएगा 9,899। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 9,899 हो जाएगा। यहाँ आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9,999 लिखेंगे और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 100 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सत्य और असत्य कथनों को छांटना है। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। बिल्कुल सही है, दो समकोण मतलब 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, और 180 डिग्री को कोण को सरल कोण कहते हैं। बिल्कुल ही सत्य बात है, सत्य पर राइट लगाना है। दूसरा, समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, असत्य है, क्योंकि समकोण तो 90 डिग्री का होता है, अधिक नहीं होता। तीसरा, अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि अधिक कोण समकोण से बड़ा होता है। चौथा, न्यून कोण की माप एक समकोण से कम होती है, ये बिल्कुल सही है। न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से कम ही होता है, मतलब एक समकोण से कम ही होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको पता लगा करके ये चारों ही सत्य असत्य लिखने हैं। 14 नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर लंबाई है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है। परिमाप ज्ञात करना, दोनों को जोड़ लेंगे। 4.5 और 2.5 को जोड़ दिया 7, इधर भी 4.5 और 2.5 को जोड़ दिया 7, 7 और 7 कितने हो गए 14 हो गई। तो परिमाप क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 4.5 और 2.5 का गुणा करेंगे, क्योंकि आयताकार आकृति है। आयत में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर 4.5 गुणा 2.5 करेंगे तो आंसर आएगा 11.25। तो यहाँ पर 11.25 वर्ग सेंटीमीटर लिखना है आपको पीछे क्षेत्रफल में। ठीक है, परिमाप में वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखते, क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। आगे है ये वर्गाकार आकृति 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, 3.5, 3.5। ठीक है, तो परिमाप इसका सभी को जोड़ लेंगे चारों को ही, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि भुजा गुणा भुजा होता है, तो 3.5 गुणा 3.5 करेंगे तो आंसर आएगा 12 सही 2.5 वर्ग सेंटीमीटर, 12.25 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर भागफल सॉरी जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। 15वां सवाल है, संख्या 108 से कम कितना जोड़ा जाए कि नई बनने वाली संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 5 के विभाजित होने का नियम क्या है कि पीछे 5 या 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 5 या 0 हो। तो यहाँ पर देखिए इसने लिखा है 108, तो अब 108 8 किसके नजदीक है भाई, आगे 0 के नजदीक है, तो कितने जोड़ेंगे 0 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपको 2 जोड़ना है, 108 प्लस 2 बराबर 110 वह संख्या बनेगी जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि कम से कम अपने को जोड़ना है, तो नजदीकतम 108 के 110 ही है, तो 2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा।
16 है। नीचे दी गई चांदे की सहायता से माप कर उसका माप लिखें और न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर ये कोण है, आप चांदे की सहायता से यहाँ चांदा रख के मापेंगे तो होगा माप 30 डिग्री और कोण का प्रकार होगा वो होगा न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम हो तो न्यून कोण है। यहाँ पर इसको आप मापेंगे तो आपका माप आएगा वो आएगा 170 डिग्री और कोण का प्रकार होगा अधिक कोण। इसमें आपके कम ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 170 की जगह 165 आ सकता है, 160 आ सकता है, ठीक है, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। और 90 से ऊपर और 180 से नीचे है तो वो अधिक कोण में आएगा। 17वां है, निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे 4, -2, 6 और -1। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 0, इधर की तरफ माइनस लगा दिया, इधर की तरफ प्लस लगा दिया। और यहाँ पर जैसे पहले -1 है, यहाँ पर गोला खींच देंगे। फिर -2 भी है तो यहाँ पर भी लगा करके गोला खींच देंगे। फिर +4 और 6 है तो यहाँ प्लस के 4 पर और 6 पर गोला आपको खींचना है। अगला है 12, -24, -12, 6। तो यहाँ 6 के अंतर का यहाँ 0 लिख करके और 6 के अंतर से इधर माइनस का इधर प्लस का लिख देंगे। पहले -12 है यहाँ पर और दूसरे -24 है यहाँ पर और इधर +6 और +12 पर आप गोला खींच देंगे। इस तरह से आपकी ये संख्या रेखा बन जाएगी। अंतिम सवाल है संख्याएं 6, 12 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो 6, 12 और 24 और 36 तीनों का यदि महत्तम समापवर्त्य अपन निकालेंगे तो आएगा 3 और लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो आएगा 72। यानी 72 वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का ही भाग जाता है और 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इनमें जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ एचसीएफ 3 की बजाय 6 होगा, एचसीएफ होगा इसका 6, क्या होगा 6 होगा भाई। यहाँ पर आप भूल से मैंने 3 लिख दिया था, 6 लिखें क्योंकि 6 का भाग 6, 24 और 36 तीनों में ही जाता है। तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 6 और एलसीएम होगा 72। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मध्यावधि मूल्यांकन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप अन्य जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी आकलन और कार्यपत्रक मैंने हल करवाए हैं, उसका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो भी बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होगी, वार्षिक परीक्षाएं होगी, उससे संबंधित मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।